अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह तौबा कंप्लीट कर ली थी, यानी मुकम्मल कर ली थी। आज हम कुरान की एक नई सूरा जो कि सूरह नंबर 10 है, सूरह यूनुस की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं इस सूरत के बारे में। ये मक्की सूरत है। इसमें अरबी के 7,733 हरूफ हैं, 1,861 अल्फाज हैं, 109 आयतें हैं और 11 रुकू हैं। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सूरह 10 यानी सूरह नंबर 10 सूरह यूनुस। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम रा, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। क्या लोगों को ताज्जुब हुआ कि हमने वही भेजी एक आदमी पर उनमें से कि वे लोगों को डराए और ईमान वालों को खुशखबरी दे। उनके लिए सच्चा पाया मुकाम है उनके रब के पास। काफिर बोले, बेशक ये तो खुला जादूगर है। बेशक तुम्हारा रब है अल्लाह, जिसने पैदा किया 6 दिनों में आसमानों और ज़मीन को, फिर वे अर्श पर कायम हुआ। काम की तदबीर करता है, कोई सिफारिश करने वाला नहीं मगर उसकी इजाज़त के बाद। वह अल्लाह तुम्हारा रब, बस उसकी बंदगी करो। सो क्या तुम ध्यान नहीं देते? उसकी तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। अल्लाह का वादा सच्चा है, बेशक वही पहली बार पैदा करता है फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, ताकि उन लोगों को इंसाफ के साथ जज़ा दे जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए खौलता हुआ पानी है और दर्दनाक आज़ाब है, क्योंकि वे कुफ्र करते थे। वही है जिसने सूरज को जगमगाता और चाँद को चमकता बनाया और उसकी मंजिलें मुकर्रर कर दी, ताकि तुम बरसों की गिनती जान लो और हिसाब। अल्लाह ने ये नहीं पैदा किया मगर दुरुस्त तदबीर से। वे इल्म वालों के लिए निशानियां खोल कर बयान करता है। बेशक रात और दिन के बदलने में और जो अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में पैदा किया उसमें निशानियां हैं परहेज़गारों के लिए। बेशक जो लोग हमारे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और वे दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो गए और उस पर मुतमईन हो गए, और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं, यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम में, उसका बदला जो वे कमाते थे। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनका रब उन्हें राह दिखाएगा उनके ईमान की बदौलत। ऐसे महलात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी नेमत के बागात में, उसमें उनकी दुआ होगी, ए अल्लाह तू पाक है। और उसमें उनकी वक्त मुलाकात की दुआ सलाम है, और उनकी दुआ का ख़ातिमा है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। और अगर अल्लाह लोगों को जल्द बुराई भेजता जैसे वे जल्द भलाई चाहते हैं, तो पूरी हो चुकी होती उनकी उम्र की मियाद। बस हम उन लोगों को जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते सरकशी में बहकते छोड़ देते हैं। और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वे लेटा हुआ और बैठा हुआ और खड़ा हुआ हमें पुकारता है। फिर जब हम दूर कर दें उससे उसकी तकलीफ़, यूँ चल पड़ा गोया कि किसी तकलीफ़ में जो उसे पहुंची उसने हमें पुकारा ही ना था। इसी तरह हद से बढ़ने वालों को भला कर दिखाया वे काम जो वे करते थे। और हमने तुमसे पहले कई उम्मतें हलाक कर दी जब उन्होंने जुल्म किया और उनके पास आए उनके रसूल खुली निशानियों के साथ और वे ईमान ना लाते थे। इसी तरह हम मुजरिमों की कौम को बदला देते हैं। फिर हमने तुम्हें ज़मीन में उनके बाद जानशीन बनाया ताकि हम देखें तुम कैसे काम करते हो। और जब पढ़ी जाती है उनके सामने हमारी वाज़ेह आयतें, तो जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते वे कहते हैं इसके अलावा तुम कोई और कुरान ले आओ, ये इसे बदल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, मेरे लिए रब नहीं है कि मेरे लिए रबा नहीं कि मैं अपनी जानिब से बदलूं। मैं पैरवी नहीं करता मगर उसकी जो मेरी तरफ वही किया जाता है। मगर अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं बड़े दिन के अजाब से डराता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, अगर अल्लाह चाहता तो मैं इसे तुम पर तुम्हारे सामने ना पढ़ता और ना तुम्हें इसकी खबर देता। मैं इससे पहले तुम में से एक उम्र रह चुका हूँ, सो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? सो उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। बेशक मुजरिम
फला दो जहान की कामयाबी नहीं पाते, और वे अल्लाह के सिवा उन्हें पूछते हैं जो उन्हें ना ज़र पहुंचा सके और ना नफ़ा दे सके, और वे कहते हैं ये सब अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या तुम अल्लाह को उसकी खबर देते हो जो वे नहीं जानता आसमानों में और ना ज़मीन में, वे पाक है और वे बालातर है उससे जो वे शिर्क करते हैं। और लोग ना थे मगर उम्मत वाहिद, फिर उन्होंने इख्तिलाफ किया, और अगर तेरे रब की तरफ से पहले बात ना हो चुकी होती तो फैसला हो जाता उनके दरमियान उस बात का जिसमें वे इख्तिलाफ करते हैं। और वे कहते हैं उसके रब की तरफ से उस पर कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उसके सिवा नहीं कि गैब अल्लाह के लिए हैं, सो तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ। और जब हम चखाए लोगों को रहमत का मज़ा एक तकलीफ़ के बाद जो उन्हें पहुंची, तो उसी वक्त वे हमारी आयत में हीले बनाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह सबसे तेज़ खुफिया तदबीर बना सकता है, बेशक तुम जो हीला साजी करते हो हमारे फरिश्ते लिखते हैं। वही है जो तुम्हें चलाता है खुश्की में और दरिया में, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में हो और वे उनके साथ उन्हें लेकर पाकीज़ा हवा के साथ चले, और वे उससे खुश हुए। उस कश्ती पर एक तुंद और तेज़ हवा आई और उन पर हर तरफ से मौजें आ गईं, और उन्होंने जान लिया कि उन्हें घेर लिया गया है। वे अल्लाह को पुकारने लगे उसके लिए दीन खालिस करके कि अगर तूने हमें इससे निजात दे दी तो हम ज़रूर तेरे शुक्रगुजारों में से होंगे। फिर जब उसने उन्हें नजात दे दी उस वक्त वे ज़मीन में नाहक सरकशी करने लगे। ए लोगो, इसके सिवा नहीं कि तुम्हारी सरकशी का बवाल तुम्हारी जानों पर है। दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे चंद रोज़ा हैं, फिर तुम्हें हमारी तरफ लौटना है, फिर हम तुम्हें बदला देंगे जो तुम करते थे। इसके सिवा नहीं कि दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल पानी जैसी है। हमने उसे आसमान से उतारा तो उससे ज़मीन का सब्ज़ मिला जुला निकाला, जिससे लोग और चौपाए खाते हैं, यहाँ तक कि जब ज़मीन ने अपनी रौनक पकड़ ली और वे आरस्ता हो गई और ज़मीन वालों ने ख्याल किया कि वे उस पर कुदरत रखते हैं, तो अचानक हमारा हुक्म रात में या दिन के वक्त आया तो हमने उसे कटा हुआ ढेर कर दिया, गोया वे कल थी ही नहीं। इसी तरह हम आयतें खोलकर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो गौर और फिक्र करते हैं। और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए भलाई है, और उससे भी ज़्यादा उनके चेहरों पर ना स्याही चढ़ेगी ना ज़िल्लत। वही लोग जन्नत वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुराई कमाई उनका बदला उस जैसी बुराई है, और उन पर ज़िल्लत चढ़ेगी। उनके लिए अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं, गोया उनके चेहरे ढाक दिए गए ताकि रात के टुकड़े से वही लोग जहन्नम वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। और जिस दिन हम उन सबको इकट्ठा करेंगे फिर उन लोगों को कहेंगे जिन्होंने शिर्क किया, अपनी अपनी जगह रहो तुम और तुम्हारे शरीक। फिर हम उनके दरमियान जुदाई डाल देंगे और उनके शरीक कहेंगे तुम हमारी बंदगी ना करते थे, बस हमारे और तुम्हारे दरमियान काफ़ी है अल्लाह गवाह कि हम तुम्हारी बंदगी से बेखबर थे। वहाँ पर हर कोई जांच लेगा जो उसने आगे भेजा था, और वे अपने सच्चे मौला अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे, और उनमें से गुम हो जाएगा जो वे झूठ बांधते थे। साथियों, आज हमने सूरह यूनुस जो कि कुरान की 10वीं सूरा है, इसकी आयत नंबर 1 से आयत नंबर 30 तक, यानी आयत नंबर 1 से आयत नंबर 30 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इसके आगे का तर्जुमा बयान करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो क्लिप्स को आवाम में फैलाते जाइए, कुरान की बात को आम करते जाइए, हर इंसान तक पहुँचाते जाइए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और आपके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला अपनी रहमत अपनी बरकत हमारे ऊपर नाजिल करे। इसके साथ आप इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।